गोवा में तो चला गया शायद। ये बहुत लंबा स्टोरी है यार। अरे बताओ ना, ऐसे मतलब सुनने का मतलब इच्छुक हो। अच्छा अच्छा, तो फिर अगर सुनने के इच्छुक हो तो बता सकते हैं, इसमें कोई हाँ हाँ, प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हारा कोई प्राइवेसी है तो मत बताओ। प्राइवेसी तो है हाँ, क्योंकि देखो ये तो सीक्रेट है ना। अब आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मुझे लगता है आपके साथ शेयर करने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप समझदार इंसान हो, ग्रेट इंसान हो, तो आपके साथ हम शेयर किसी कर को सकते हैं। बताने वाला नहीं है तुम्हारा बारे में है। ओही 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 किसी। सिर्फ हमको जानकारी के लिए कि ऐसा भी होता है तो क्या करना चाहिए, सब मेरे को भी कुछ नॉलेज चाहिए हाँ, ना। इसीलिए। सही है। आपने पूछा, इच्छुक भी हो तो सुना सकता हूँ। मतलब मानो वो लड़की मुझे बहुत प्यार करता था, ठीक है। हाँ हाँ मैं उस लड़की को इतना मतलब इतना प्यार नहीं करता था फर्स्ट टाइम। हाँ मतलब अजीब लगता था यार, वो लड़की मतलब किस टाइप का है, हम किस टाइप का है, मतलब पहले पहले कुछ मैचिंग नहीं था। हाँ बाद में बातचीत करते गए वो, लेकिन वो पहले से ना मुझे बहुत पसंद, पहले से ही मुझे बहुत पसंद करता था। हम्म, और मेरे दिमाग में एक बात मतलब घर करके बैठ गया था कि हम्म, जो तुम जिसको पसंद करते हो उससे शादी नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो पसंद करता है उससे शादी करना चाहिए, हाँ ठीक है। तो हाँ ये बात मेरा दिमाग में बैठ गया था। तो हाँ। मैंने देखा यार ओए ये हैं सोलो कोड কেতিয়া 12 যাবগৈ থাকি একো সহযোগ নাই কিনাকে বজা কৰা কিন্তু লেখাই নাই আকৌ এতিয়া নহ'লে মানে বস্তুটো ভালে আৰু তাৰ সস্তা আছে হ'ব লৈছে মই যাম মানে পাৰ নাই বাৰু গোপাই ডান্সাৰ আমি ডান্সাৰ আমি চাইনা এই কাই কৰিছ না আৰু তিনিটা সেইটো খুলিছে এইটো আছে আৰু এইটো আছে আৰু নাই এইটো আছে ফিল্টাৰ মই ঘূৰাই দিম ৰ'বা আৰু কি আছে তাৰ আৰু নাই হেল্ল' এইটো এটা মোৰ হয়, এইটো মোৰ এইটো তোমাৰ তাৰ কোন কেনেকে হ'ল এটা তোমাৰ এটা মোৰ তিনিটা আছে এটা মোৰ হয় কোৱাচোন ক'ৰ পৰা কিনিছিলে ओए सबर ये रूम में बात कर रहा था, बोलो तुम सुन रहे हैं हम। नहीं ऐसी बात नहीं करेगा, फ्री होने से कॉल करना। हाँ नहीं 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 अभी ऐसा ही क्या। मतलब रुक के लिए क्या बोलते हैं उसको, रुकावट के लिए खेत है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। नहीं मतलब तुम क्या बोल रहे हैं कि तुम जिससे पसंद करते हो वो जरूरी नहीं है, तुम्हें जो पसंद करता है वो जरूरी है, इस कंसेप्ट में तुम सोच रहे थे। हाँ मतलब यही बात जो था ना दिमाग में बैठ गया था। हाँ तो फिर मैंने मतलब नोटिस किया कि ये लड़की कैसी है। मुझे इतना भाव दे रहा है, इतना मतलब मुझे लगता था मतलब लगता 100% था, पूरा क्लियर था कि हाँ ये बंदी मुझे सच में प्यार करता है। बातचीतों में और कहीं मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर मैंने कि ऐसे ऐसे करके उसको एग्जाम टाइप उसका बहुत एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा 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 ऐसा। ये सब जितना भी एक्सपेरिमेंट किया ना सब के सब मतलब 100% पास किया, ठीक है। तो मैं अंदर से मतलब खुश था कि हाँ ये बात सही होगा शायद मेरे लिए। तो मेरा मन में पूरा 100% तरीके से उसको अपना लिया था कि हाँ लाइफ में अगर शादी करना है तो इसी लड़की से ही करना है और नहीं तो नहीं।
अंदर मेरा कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा मन ने उसको अपना पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अच्छा। ये बात है, मेन बात। तो ऐसा था बहुत। तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं उसके प्यार देखकर मैं इम्प्रेस होके उसको प्यार करने लग गया था। बाद में प्यार करते करते मतलब होता है ना, बातचीत में इधर उधर प्यार करते करते मतलब गहरा वाला प्यार हो गया। होते होते तो वो बोली कि हाँ अभी हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, तो करना चाहिए, लेकिन मेरा तो टाइम नहीं हुआ, मैं तो कुछ काम वाम भी नहीं करता, तो बेकार लड़का हूँ। और बड़ा भैया भी है, तो बड़ा भैया को छोड़ के मैं तो अभी शादी नहीं कर सकता, समाज का लोग उल्टा उल्टा बोलेगा। तो ऐसा बहुत समझाया, बातचीत किया, फिर वो भी समझी। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ करो पहले, तब तक मैं इंतजार करती हूँ, ऐसा बोला। तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे बाहर जाना है, इधर घर बैठे तो कुछ मिल नहीं रहा, तो बाहर जाके कुछ पैसा वैसा कमा के रूम लेके एक्स्ट्रा से तुमसे शादी कर लूंगा। ऐसा मतलब डील हुआ। डील जैसा ही हुआ, मतलब मान लो डील हुआ। अच्छा। तो उसी टाइम में डिसाइड किया कि हाँ मुझे अभी घर से निकलना होगा जैसे तैसे करके। तो मैंने वो बेंगलोर आ गया, ठीक है। तो बेंगलोर ड्यूटी करता रहा। वो बोली हाँ अब तो तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो ले जा सकते हो। तो ऐसा बोल रहा है। तो मैंने बोला अरे रुको यार, इतना थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना। शादी का लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है, थोड़ा तो टाइम चाहिए होता है ना। तो ऐसे बोल के मैं मतलब टालता गया, ठीक है। वो मुझे डेट देता गया, मैं टालता गया कि ये नहीं वो नहीं। फिर मैं उसको मतलब इम्प्रेस करने के लिए, समझाने के लिए, मतलब उसको बोला कि तुम एक काम करो, घर में बोल दो सबको कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और किसी से शादी करवाने की, मतलब कोई भी घर आएगा तो उसको कैंसिल कर देगा तुम्हारा घर, पापा, फैमिली मतलब। तो मैंने बोला तुम घर में बोल दो, मैं भी घर में बोल देता हूँ, तो घर में सब कुछ बात क्लियर होगा, तो लेट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसने क्या किया, मेरा बात को मान लिया, मान के उसको घर में सब कुछ बता दिया, सच बता दिया। हाँ बता दिया, पूरा बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, जो भी घर आएगा मेरे लिए शादी के लिए सब कुछ कैंसिल कर दो। ऑलरेडी आप मानो या ना मानो मुझे पता नहीं, बहुत सारा घर आया, सब कैंसिल कर दिया, ठीक है, मेरे लिए। एक आर्मी वाला बंदा था, आर्मी उसको बहुत पसंद किया कि चलो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर वो मुझसे बात किया कि ऐसे बोल रहे आर्मी वाला। मैं बोला तुम एक काम करो, शादी हो जाओ, क्योंकि आर्मी वाला है, उसको तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैं बेकार लड़का हूँ, तो मेरे लाइफ में आओगे तो मेरे लिए भी बहुत दुख, मतलब कष्ट होगा, आपके लिए भी मतलब सुख नहीं मिलेगा आपको इतना। तो मैंने ऐसा कुछ बोला। तो वो बोला नहीं यार, वो घर में नहीं रहेगा, फौज में, वो विदेश ड्यूटी में चला जाएगा, घर अकेले बोर होना पड़ेगा, तो नहीं, उससे मुझे शादी नहीं करना। तो ऐसा बोला। मैं बोला ऐसा नहीं है कि आर्मी वाला की शादी नहीं करता है क्या, ऐसे बहुत कुछ बातें मतलब किया। तो वो माना नहीं कि नहीं मुझे आपसे ही शादी करना है और किसी से शादी नहीं करना है, जितना भी अमीर हो, जितना भी नौकरी हो, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा बात करता था ना, मैं अंदर से इतना इम्प्रेस हो गया, रियली मैं बोल रहा हूँ। मैं वो चला गया, लेकिन मैं उसको अभी भी मतलब उतना ही प्यार करता हूँ, मतलब उसके लिए मेरा प्यार दुगना हो गया है। वो दूसरे के घर चला गया, लेकिन फिर भी उसके लिए मेरा मन में ना प्यार अभी भी दुगना जैसा हो गया है। रियली मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा बंदी थी मतलब, इसलिए मैं उसको देवी मतलब देवी मानता हूँ मैं अपने मन से अभी भी, और हमेशा शायद हमेशा देवी के रूप में ही वो मेरा मन में रहेगा। बहुत अच्छी बंदी थी यार, रियली के सब।
अच्छा, फिर क्या हो गया जो अचानक से फिर क्या हो गया, फिर टर्निंग पॉइंट ऐसा आया, सिचुएशन ऐसा आया, मतलब वो हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है। इतना क्रिटिकल टाइमिंग आ गया कि देखो मेरा माँ गुजर गया। एक्चुअली मेरा फैमिली में जब मैंने बताया था कि मुझे वो लड़की से प्यार है, उस लड़की से मुझे शादी करना है, तो बोला था मेरे को एक दिन। हाँ तो घर में सब 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 लोग मान गया था, ठीक है। मेरा पापा, भैया, अंकल, काकी, जितना भी फैमिली है ना, सब मान गया था, मम्मी को छोड़ के। मेरा मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पूरा विरोधी था मतलब। तो मम्मी ने बोला अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो भी तुझे इस लड़की से शादी करने नहीं दूंगा, डायरेक्ट बोला। तो मैं रिक्वेस्ट किया, रोया कि माँ ऐसा ऐसा मत करो, मुझे इस लड़की से प्यार हुआ है, ये लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो प्लीज मान जाओ। बहुत रिक्वेस्ट किया यार, सामने से जाके गले भी लगा माँ से कि माँ प्लीज मान जाइए। फिर बोला नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। माँ बहुत एक्चुअली जिद्दी था, क्योंकि होता है ना कि वो लड़की लिखा पढ़ा नहीं है, समझ में तो हर कोई लिखा पढ़ा आदमी इंसान मतलब खोजता है ना। तो वही होता है, माँ को भी शायद ये बात पसंद नहीं आया कि लड़की पढ़ा लिखा नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं था क्या? नहीं था। कितना पढ़ा था? शायद 8, 9, 7 इतना था। अच्छा। लेकिन मुझे वो लड़की बहुत पसंद आया था, मुझे उस पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं था। तो मम्मी को बात मतलब हजम नहीं हुआ कि पढ़ा लिखा नहीं है, और रिश्तेदार भी था थोड़ा इधर उधर का, मतलब एक तरफ से बयानी भी थी और एक तरफ से पीसी भी लगती थी। दो टाइप का मतलब रिश्ता था। तो वो मतलब बहुत मतलब एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी ना। सब लोग एक्सेप्ट कर लिया था। शादी का बाद भी मतलब के लिए पापा जाने वाला था लड़की के घर। उस टाइम मम्मी को पता चल गया कि ये हो रहा है, तो जाके पूरा पापा के साथ, पूरा फैमिली के साथ झगड़ा मोड़ लिया मम्मी ने अकेला। कि इतना बड़ा डिसीजन तुम मुझे बिन बताए कौन ले सकता है, कौन लेगा? मैं जीते जी होने नहीं दूंगा, ऐसा बोला माँ। तो पूरा विरोध किया, विरोध करते 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 लास्ट टाइम जब बात हुआ मेरे से, मैं बेंगलोर में था, मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी था, फिर मैंने डर के मारे वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया। अगर किसी मतलब फैमिली वाला सुनता तो मुझे शायद बहुत पीटता, इसलिए मैं डर के मारे वो रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दिया। मम्मी मतलब मुझे तो ये पता नहीं था कि मम्मी सच में गुजर जाने वाला है। हाँ, वो तो कैसे पता है। हाँ, तो मम्मी ऐसे मतलब मुझे फोन किया, रोया, इतना रो रहा था यार, मैं क्या बोलूं, मुझे अभी रोना आ जाएगा शायद। इतना रो रहा था कि तापस तुम उस लड़की से बात करना छोड़ दो, उस लड़की को मतलब भूल जाओ। तो मैं बोला मम्मी मैं कैसे भूल सकता हूँ, उससे मुझे प्यार हो गया है, तो मैं उसको भूलना नामुमकिन है। तो मम्मी बोला तू उसे चाहता है या मुझे चाहता है? अरे यार, मतलब धर्म संकट में डाल दिया था। तो मैं ना इधर एक्सेप्ट ना उधर एक्सेप्ट, मतलब मुझे मम्मी भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसा सिचुएशन में हो गया। देखो लाइफ का देखो क्या हाल, अभी मम्मी भी चला गया, वो भी चला गया। देखो दोनों मांगा था ना, अभी देखो एक भी नहीं मिला, सब कुछ चला गया। नहीं, मम्मी का तो कुछ हुआ ऐसा, कुछ बीमार से था शायद, जो भी था मतलब लास्ट टाइम वो बात में ऐसा रोया, मुझे बात किया कि मैं नहीं सुनो ना, मामी का छोड़ो, मामी का तो कुछ ऐसा हुआ जो उसका दिल में सगमा लगा, इसलिए कुछ हुआ, तो उसका बारे में बता कि उसका क्या हुआ जो दूसरे के साथ जाना पड़ा। अच्छा, सही क्वेश्चन है। तो मम्मी चला गया, मम्मी चले जाने के बाद मतलब ऐसा मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि अभी साला उसके बारे में विरोधी था, तो उसको अभी शादी करूंगा तो यार समाज वाला, घर वाला मतलब जब मम्मी विरोध हो गया ना, मम्मी के साथ साथ पूरा घर वाला भी -1 में चला गया कि नहीं, हाँ इस लड़की को नहीं अपनाना है, शादी नहीं करवाना है। पूरा विरोध हो गया, पूरा फैमिली मम्मी के साथ चला गया।
आफ्टर डेथ। हाँ, आफ्टर डेथ नहीं, जिंदा जिंदा रहने से, जब जिंदा था तब से ही। हाँ हाँ। तो मम्मी जब विरोध हुआ, मम्मी से सब फैमिली मतलब डरता था एक्चुअली में, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सेली थी। हाँ। तो क्या हुआ, वो रुको एक मिनट, तब क्या हुआ, तो फैमिली विरोध हो गया। फिर मेरे माइंड में भी ऐसा ख्याल आने लगा कि हाँ यार, इस लड़की से शादी नहीं करना है यार। मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं भी कुछ करता नहीं हूँ। अगर मैं इसको जो मतलब भगा के लेके आ गया तो बड़ा भाई भी है एक शादी के बिना। तो बहुत कुछ माइंड में आया कि नहीं, अब शादी नहीं करना है, कैंसिल कर देता हूँ। तो मैंने उसको बोला, मतलब लड़की को डायरेक्ट बोल दिया कि तुम एक काम करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। डायरेक्ट ऐसे बोला कि ऐसे ऐसा है, तो देखो मामी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो तुमको लाके मैं कहाँ रखूंगा, कैसे रखूंगा, ऐसे ऐसे बोला। तो यार इतना रोया ना लड़की यार, मत बोलो यार, सच में। हम समझ रहे हैं तुम्हारा कंडीशन है, हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं एकदम। मतलब मत बोलो, इतना रोया ना कि यार मैं तुमको अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। एक्चुअली मैं भी उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मैं अपने आप से मतलब नाखुश था, अपने आप से ये मतलब सेटिस्फाई नहीं था यार। उसको लाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा, अजीब मतलब बातें दिमाग में आ रहा था। इधर घर वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और बड़े भैया है ना आर्मी वाला, वो बोलता है कि अगर तुम इस लड़की से प्यार करोगे तो तुमसे घर से बाहर कर दूंगा। मतलब हाँ, पूरा मतलब इतना अजीब हरकत हो रहा था ना, क्या बोलूं। तो मैं भी अंदर से टूट गया कि नहीं यार, वो शादी वादी नहीं करना है यार, छोड़ो इसको, जाने दो। तब मैंने लड़की को बोल दिया यार, तुम चले जाओ यार, किसी और के साथ मुझे मतलब नहीं चाहिए, मुझे मैं मतलब पागल हो जाऊंगा यार। फिर वो बहुत रोया यार, बहुत रोया कि ऐसे रहे, तुम ऐसा बोला था पहले कि तुम विदेश जाओगे, मुझे अपना हो गए, अभी बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो मतलब वो जितना भी बात बोला ना, एकदम करेक्ट बात बोला, एकदम मतलब जो बोलना चाहिए वही बोला, और सच में सही बोला ना, क्योंकि जैसा बोला था वैसा किया। लेकिन मैं उस मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब तो दोष मेरा ही है एक्चुअली में, उस लड़की का कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जितना भी दोष है सब कुछ मेरा ही है, लड़की का 1% भी दोष नहीं है इसमें। तो इसी कंडीशन में मैं मेरा फ्रेंड है पीवास बोल के, ठीक है, तो पीवास बोल के एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो पीवास को मैंने बोला कि पीवास ऐसा ऐसा है, मतलब पूरा इंसिडेंट उसको पता है कि क्या बातचीत होता है क्या नहीं। वो लड़की का नंबर भी उसको दे दिया था, लड़की भी उससे बात करता है, वो भी लड़की से बात करता है। तो मैं पीवास को बोला कि पीवास, तो मैं जितना बोल सका तो बोल दिया, तुम भी बोल दो कि सपोज तुम्हें अभी शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो अभी मम्मी इसके विरोध था, विरोध में वो गुजर गया, तो अभी तुम खुद से शादी करेगा तो घर वाला पूरा गुस्सा हो जाएगा कि इस लड़की की वजह से उसका मम्मी चला गया, देखो उस लड़की को ही वो शादी किया। तो मतलब घर वाला कभी उसको मतलब वो सम्मान नहीं देगा, ठीक है ना। जितना एक मतलब छोटे बच्चा का बीवी को जितना घर वाला लोग जितना सम्मान देता है ना, उतना सम्मान कभी भी नहीं देगा, पूरा झंग झक करता रहेगा, मतलब सुख थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा उसको घर में। तो ऐसा मैंने पीवास को बोला कि मैंने जितना हो सका बोला, तुम भी बोल दो ऐसा ऐसा, समझा दो लड़की को कि वो दूसरा लड़का खोज के चला जाए। तो पीवास ने भी मैंने जैसा बोला, पीवास सेम टू सेम वैसे ही बोल दिया उसको, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। तो लड़की भी मतलब अंदर से टूट गया यार, ऐसा ऐसा है। तो वो फिर मन में मतलब अंदर ही अंदर ऐसा डिसाइड किया कि नहीं उसको मतलब बहुत दिन पहले, जब मुझसे रिलेशन से पहले मतलब उसके गांव के एक बंदा ने उसको मतलब प्रपोज किया था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और रिजेक्ट करके मतलब वो लड़का ने बोला था रिजेक्ट करने के बाद कि अगर
तुम जिससे प्यार करोगे, अगर तुम्हें वो लड़का धोखा दे के चला जाएगा ना, तब तुम वापस मेरे पास अगर आओगे ना, तब तुमको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसा ऐसा बात बोल के रखा था। तो वो बात वो बात उसके मन में आ गया क्या। तो जब भी आ गया तो तुरंत वो क्या किया, उस लड़के का नंबर कहीं से भी खोज के निकाल के डायरेक्ट कॉल किया। ये मैं कैसे बता रहा हूँ मालूम है, वो जब भाग के गया ना जिस लड़के के पास, उस लड़के के घर से मुझे कॉल करके ये सारा हिस्ट्री मुझे बताया, और लड़की खुद बताया मुझे कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा करके ऐसे ऐसे चलाया। मुझे इतना दुख हुआ कि सब मैं क्या बोलूं, अंदर से मतलब दिल है ना, मतलब जाने से पहले तुमको नहीं बोला है ना? पहले जिस रात को गया दोपहर 2 बजे मुझे एसएमएस किया कि यार मुझे घर पे मन नहीं लगता, मेरा भैया मुझे बहुत गालियां दे रहा है। मतलब जितना भी घर आता है ना शादी का, सब तो कैंसिल कर देता है। और घर में भी फैमिली पूरा बोर हो गया था लड़की से, मतलब। और इधर मुझसे प्यार करता था, वो भी बात बोल दिया, और मैं भी अभी ला नहीं पा रहा हूँ 1 साल के अंदर। तो ऐसा बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो गया था सिचुएशन। तो फैमिली वाला भी उनको बहुत गालियां दे रहा था, उसको मतलब घर में भी उतना सम्मान नहीं मिल रहा था, बेचैन सी हो गई थी मतलब। तब वो ऐसा डिसाइड करने के लिए मजबूर हो गया, डिसीजन लेने के लिए। फिर वो मतलब मुझे बोला, एसएमएस किया कि ऐसा ऐसा है, मुझे घर में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे बोला। मैं बोला क्या हुआ, खोल के बताओ मुझे। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ यही बात बोल रहा था कि मुझे घर नहीं रहना है, मुझे घर छोड़ के जाना होगा। ऐसा एसएमएस करा था, पूरा स्क्रीनशॉट मार के रख लिया है मैंने, जितना भी वो एसएमएस किया था ना, सब अभी भी मेरे मोबाइल में है। क्या इतना मतलब ये लव स्टोरी। अच्छा, उसके बाद वो तो चली गई ना। चले जाने के बाद तुरंत तुमको पता चला? 2 दिन बाद मुझे पता चला, क्योंकि वो चले जाने के, उसका गांव का आदमी होता है ना, गांव का आदमी मतलब मेरा बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा है। अच्छा, उसके बाद तुमने क्या किया? फिर मैंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसका वो मेरा नंबर पूरा ब्लॉक करके रखा था। पूरा ब्लॉक करके मतलब बहुत कोशिश करने के बाद जैसे तैसे करके पीवास था ना, पीवास से कांटेक्ट करवाया। फिर पीवास का कॉल वो रिसीव करके बोला ऐसा ऐसा है। फिर कॉन्फ्रेंस में मैं उसके साथ बात किया कि ऐसा ऐसा है, तो जो भी हुआ सो हुआ, तुम एक काम करो, तुम अभी भी मेरे साथ आना चाहते हो क्या? मैंने इसका डायरेक्ट क्वेश्चन किया। देखो तुम चले गए, मतलब 10 दिन गुजर गया था, तो शादी था, मतलब जिस दिन मैं बात किया ना, मान लो शनिवार को बात किया, मंडे को शादी था उसका। तो ऑलरेडी 10 दिन हो गया था उस लड़के के साथ भागा हुआ, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि पूछा, उसने वो खुद बोला कि सोमवार को मेरा शादी है। तो मैंने बोला यार शादी तो मतलब मेरा दिल में गहरा चोट लग गया यार, शादी। तो मैंने बोला कि तुम मेरे साथ आना चाहोगे क्या अभी भी? फिर बोला क्या बात बोल रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या? मैं बोला नहीं पागल नहीं, जो कुछ हुआ वो भूल जाओ, तुम अभी भी मेरा सवाल का जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे क्या? तो वो बोला नहीं अब नहीं जा सकता। मैंने बोला क्यों? बोला पाप लगेगा यार, देखो मैं ऑलरेडी आ गया हूँ, अगर उसका फैमिली भी पूरा एक्सेप्ट कर लिया है, लड़का भी बहुत अच्छा है, अगर मैं अब चला जाऊंगा तो बहुत पाप लगेगा, वो फैमिली का दिल भी टूट जाएगा, और समाज का लोग भी बोलेगा कि ये लड़की एक लड़का के साथ भाग के 10-15 दिन रहा, फिर बाद में किसी और के साथ दोबारा भाग गया। तो ऐसा मुझे बोला। मैंने बोला हाँ ठीक है, तुमने जो बोल रहा पूरा सही है, लेकिन जो भी होगा ना मैं सहन करने के लिए, मैं खुद सहन करने के लिए राजी हूँ, अगर तुम आना चाहोगे तो मैं तुमको लाने के लिए आ सकता हूँ। फिर मैंने बहुत समझाया कि ऐसा ऐसा है, तुम आ जाओ, मैं तुमको लेके मतलब इधर चेन्नई लेके चला आऊंगा, मतलब ऐसा मुझे तब मेरा मन में यही था कि हाँ मुझे शादी तोड़वाना है और वो लड़की को हासिल करना है, मतलब जीत सा बैठ गया था थोड़ा टाइम के लिए।
क्योंकि यार क्या बोलो, ट्रू लव था ना इसलिए। हम्म। फिर लड़की को ऐसा ऐसा बोला, लड़की मानने को राजी नहीं। नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तुम एक काम करो, मुझे भूल जाओ, ऐसा ऐसा है। मैं बहुत रोया लड़की के सामने कि अगर तुम नहीं आओगे मर जाऊंगा, वो करूंगा ये करूंगा, बहुत कुछ बोला। फिर बोला नहीं यार, मैं अभी नहीं जा सकता, इतना दिन हो गया, तुमको बहुत टाइम दिया, तुमने कुछ नहीं किया, अभी बोल रहे हो जाने के लिए, अभी भी नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे बोला। मैं बोला देखो ऐसा मत करो, जो कुछ हुआ देखो मैंने अपने मर्जी से नहीं किया, ये सिचुएशन ने करवाया इसलिए करना पड़ा, लेकिन मैं क्या करता इससे। तो ऐसा ऐसा बोला, लड़की ने बोला जो कुछ हुआ छोड़ो, भूल जाओ, अब ये मुझे भूल जाना ही बेटर है। मैं बोला कैसे भूल सकता हो यार। तो उसने बोला नहीं यार मैं नहीं जा सकता, पाप लगेगा। ऐसा ऐसा बात बोल रहा था। तो वो भी सही बोल रही। सही, एकदम राइट बोल रहा है, कुछ 1% भी गलत नहीं बोल रहा था। तब मैंने बोला यार तुम एक काम करो, अर्जुन को दो, मतलब वो जिस लड़की के साथ भागा था ना उसका नाम अर्जुन है। तो मैं बोला अर्जुन को दो मोबाइल, अर्जुन से बात करना है। तो वो डर गया, गाँव का ही था ना। हाँ गाँव का ही था। तो वो पूरा डर गई, क्या तुम क्या बात करके। नहीं मैं उसको यही बोलूंगा कि तुम मेरा ममता को जैसे भी लेके गए हो प्लीज वापस कर दो, उसको पैर पकड़ूंगा, जो भी करना है करूंगा, लेकिन वो तुम्हें लौटा दे, बस ये मांगूंगा, मतलब वो तुमको। तो ये बोला, वो ममता बोला यार नहीं ऐसा नहीं करना है, छोड़ो यार, ऐसा अच्छा नहीं होगा। तो उस लड़के से बात नहीं करवाया मुझसे, नंबर भी नहीं दिया। मतलब वो क्या बोलूं यार। अब वो लड़का ने सब जानबूझ के एक्सेप्ट किया ना। हम पूरा जानबूझ के एक्सेप्ट किया। तो कोई वो हंगामा नहीं करेगा ना बाद में। वो तो कैसे बोल सकते हैं यार, इंसान का मन कैसे कब किस समय चेंज हो जाता है कौन बता सकते है यार। एक मिनट केशव, एक मिनट यार, घर से कॉल कर रहा था काकी, काट दिया। मतलब वो लड़का भी अच्छा है। लड़का है वो क्या करता है? वो मतलब हाजिरा टाइप काम करता है, मतलब रंग का काम करता है, वो पक्का का काम करता है, ऐसा ऐसा मतलब मिस्त्री का काम करता है। पता चला, सुनने को मिला, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मालूम। फिर वो बोला मतलब कि हम देखो वो ममता में मुझे बोला मतलब फोन में कि देखो पूरा 10 दिन, करीब 10 दिन हो गया भाग के, मतलब तेजपुर गया था डायरेक्ट, तेजपुर होटल में रूम लेके रहा, मतलब वो मुझे पूरा खोल के बताया, देखो 10 दिन उसके साथ रहा, वो मुझे टच भी नहीं किया, बोला कि नहीं शादी के बाद टच करेंगे, अभी टच नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा बोला, लड़का ने खुद बोला। फिर बोला मतलब ममता ने मेरे को बोला पर्सनली कि देखो अगर मैं कोई दूसरा बंदा के साथ जाता ना तो सबसे पहले गंदा काम मेरे साथ करता वो रूम में, लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा है, मुझे टच भी नहीं किया। और मेरा भी मन पता नहीं क्यों, मेरा भी मन कर बोल रहा था कि ममता जो जहाँ भी जिस हालत में भी है ना वो शायद अभी भी पवित्र है, मतलब मेरा भी मन कह रहा था। तो वो बात मतलब सच निकला उसके बाद सुनकर, मतलब तब मैंने मतलब डिसाइड किया था कि नहीं यार अर्जुन से वापस मांग के उसको वापस लेके आना है जैसे तैसे करके। फिर मैंने कोशिश जितना हो सका किया यार, किस्मत में नहीं था, मतलब कोशिश किया जितना हो सका, भगवान ने जितना कोशिश करवाया ना मैंने पूरा दिल से किया, जो मुझे सही लगा बस करता गया, और किया भी, भगवान ने करवाया भी मुझसे। तो बस यही था स्टोरी, और पता नहीं कुछ बातें छूट गया होगा। नहीं अभी मेरा क्वेश्चन है, बोर हो रहे हो क्या? नहीं I just want to understand the consequences. अभी जिस लड़के के साथ गया है उस लड़के को वो लड़की वाले के घर वालों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ किया, लड़की के घर वाले एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं किया। कैसे करेगा यार, एक लड़की देखो, एक लड़की को पाल पोस के बड़ा करता है, तो लड़का को बोलना चाहिए था ना कि मैं देखो आपकी लड़की से प्यार करता हूँ,
तो मैं शादी करना चाहता हूँ, उसको उस लड़के को बोलना चाहिए था, घर वालों से बात करके शादी करके ले जाना चाहिए था। लेकिन लड़की भागाना क्राइम है। मुझे ममता ने पहले भी बहुत बार बोला कि चलो भाग चलते। फिर मैंने समझाया उसको, देखो हम पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, शादी करना है पूरा सम्मान के साथ शादी करेंगे, क्या भाग के चल रहा है? भाग के तो अनपढ़ गवार लोग ऐसा डिसीजन लेता है, ऐसा काम करता है। तो हम लोग समझदार होकर ऐसा गलती क्यों करेंगे? अगर शादी कर रहे पूरा सौ सम्मान के साथ, तुम्हारा पिताजी है वो उसको कन्यादान करेगा, जितना भी सबका आशीर्वाद लेके शादी करके तुमको घर लाएंगे, ऐसे भगा के नहीं लेंगे। ऐसे बोला मैंने, क्योंकि उस ममता का एक बड़ा बहन भी थी, वो भी मतलब किसी के साथ भाग गया था। तो उसका घर वाला, ममता का घर वाला उस लड़की को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बिन बताए चला गया। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हें भी भगा के नहीं लाना है, तुम्हें पूरा शादी करके लाना है, ताकि तुम्हारा पिताजी भी एक लड़की कन्यादान कर सके। क्योंकि बाप जो होता है ना, बाप का धर्म होता है एक लड़की का कन्यादान करना, बहुत पुण्य का काम होता है ये। तो मेरा माइंड में ये था कि हाँ तुम्हारा देखो दो बहन था, तुम दोनों, बड़ा तो चला गया, लेकिन तुमको कन्यादान करवाना है तुम्हारा पिताजी से, इसलिए तुमको शादी करके लाना है और तुम्हें वेट करना होगा इसके लिए। तो वो भी राजी है, हाँ जितना वेट करना है करूंगा, कोई बात नहीं। वो भी वेट कर रहा था, मतलब बहुत वेट किया। तो अभी मेरे को तुम्हारा बात सुन के यही समझ में आया कि वो लड़की की गलती नहीं थी, कुछ भी गलती नहीं, तुमने उसको वो बाध्य किया हाँ कि वो दूसरे के साथ जा सके। हाँ। मैं पहले जब रत्नेश्वर ने बताया था तो मेरे को ऐसा लगा कि वो तापस के साथ धोखा किया। नहीं, मेरा मन में भी थोड़ा गुस्सा था उस लड़के के प्रति। दूसरा का बात कभी भी माइंड में मत लो, मैं रियली बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला उसको बस समझना है। नहीं, अरे नहीं, मैं तो रत्नेश्वर ने वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ वही बोला, मैं जब कैलकुलेट कर रहा था। हाँ। लेकिन अभी तुम्हारा बात सुन के मेरे को रियलाइज हुआ वो भी मतलब खराब नहीं है, और खराब नहीं, 1% भी खराब नहीं है, एकदम रियली बोल रहे हो। वो देवी है, देवी, उसके जैसा लड़की, मतलब और जिस लड़की को मिला ना वो बहुत नसीब वाला है यार, रियली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन लड़का का गलती है यार, वो अधर्म किया है यार, अधर्म से लड़की को हासिल किया है। क्योंकि सुनो मेरा बात, मैं पहले बोलने दो यार मुझे, आप मैं बोलना चाहता हूँ यार, हाँ बोलने दो यार प्लीज। तो देखो उस लड़की का मतलब जिस लड़के ने लिया है, ठीक है, जिस लड़के ने उसको लिया है, तो उस लड़के को एक बार ये बात सोचना चाहिए था कि देखो ये लड़की ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, उस लड़के के साथ एक बार बातचीत करने के उसको माइंड में आना चाहिए था। मेरे साथ एक बार बात करना चाहिए था, उस लड़की को लेने से पहले मेरे साथ करना चाहिए था, या फिर उस लड़की के बाप से बात करना चाहिए था कि ऐसा है। लेकिन भागा के लेना नहीं चाहिए था, ठीक है। ये मेरे हिसाब से पूरा 100% अधर्म किया है अर्जुन जी ने। सुनो, अगर मैं उसके एंगल से बोलूं, हाँ बोलो, तो वो भी सही किया है। कैसे? वो तुमको अभी समझाऊंगा। समझाओ। ऑलरेडी लड़के दूसरे लड़के के साथ कमिटमेंट में था, हाँ, फिर भी उसका स्टेटस इतना हाई नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है शायद ज्यादा, और क्या हाजिरा काम करता है। तो वो अगर मुंह उठा के लड़की के पास, लड़की के घर में आके बोलेगा कि आपका लड़की के साथ में शादी करना चाहता, तो घर वाले उसको कभी नहीं देगा वो लड़की। सुनो मेरा बात, क्योंकि उसका उतना स्टेटस नहीं है। सुनो मेरा बात, हाँ, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, देखो कोई माने या ना माने उसका मर्जी है, लेकिन बोलना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है ये। आप अगर कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हो ना, सुनो, आप अगर कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हो ना, तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना है कि ऐसा है, इसको ऐसे करना चाहते हैं, आप राजी हो कि नहीं।
अगर बोलेगा कि ये नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता, तब तुम भगा के ले जा सकते हो। हाँ, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मुझे भगा के ले जाना पड़ा, इसलिए मैं बाध्य हुआ आपकी लड़की को भगा के ले जाने के लिए। अरे सुनो, तुमको लेकिन वो इन्फॉर्म नहीं किया, चोरी छिपे वो भगा के ले गए। सुनो ना, तुमको वही बात बोल रहे हैं हम। हाँ बोलो। हमारा जीवन में कुछ ऐसा काम होता है जो किसी को इन्फॉर्म करने के बाद ना वो कभी सफल नहीं होता है। अगर वो लड़का आके मुंह उठा के बोल देता कि मेरे को आपका लड़की से शादी करना है, तो घर वाले तो कभी नहीं मानते और एक दूसरा दुल्हा ढूंढ के उसको जल्द से जल्द शादी करवा देते। अगर ना देते तो? अरे देते तो 100% कैसे बोल सकते हो देते? अगर ऐसा भी तो हो सकता था, सुनो, ऐसा भी तो हो सकता था कि हाँ देखो लड़की राजी है तो इसको मैं दे सकती, क्योंकि लड़की का जो घर वाला है ना, लड़की का बात पूरा 100% स्वीकार करता है। पूरा फैमिली ने खुद बोला है लड़की को कि तुम जिस लड़के से प्यार करते हो डायरेक्ट बोलो, उसी लड़के के साथ तुमको शादी करवा देंगे, पूरा सम्मान के साथ। तो उसका फैमिली पूरा सही है और मेरे साथ शादी करवाने के लिए भी पूरा रेडी था, और मेरे हिसाब से अर्जुन के साथ भी शादी करवा देता। अगर ममता जी बोलता कि हाँ मुझे और तापस से छोड़ो, तापस को उसको कैंसिल हो गया, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करे, तापस शादी नहीं कर सकता, तो अभी अर्जुन मेरे से शादी करना चाहते हैं, तो अर्जुन के साथ मुझे शादी दे दो, वो 100% उसका फैमिली राजी हो जाता कि हाँ ठीक है, लड़की ने बोला इसके साथ शादी करवाने के लिए, तो हाँ दे देते। और लड़का भी बोलता ना, 100% ममता जी का घर वाला फैमिली उसको सम्मान के साथ शादी करके दे देता। ठीक है, ऐसा होता है। रियल जो धर्म में रहते हैं ना, ऐसा बात होता है। हमेशा धर्म के पथ पर चलना है। देखो लड़की कोमल मन का होता है, ठीक है, लड़की देवी होते है एक्चुअली। नारी जो होता है ना देवी होता है, उसको सम्मान करना चाहिए। देखो लड़की बहुत कुछ बोलता है कि वो आ जाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन लड़का जो है ना उसको समझना होता है लड़की क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, करने से क्या, वो समझना होता है लड़का को। देखो लड़की कुछ जो भी बोलेगा वो करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से करेंगे। वो लड़का जो है तुमसे बड़ा है ना छोटा है? एक समान ही होगा शायद, 96 है उसका भी 96, मेरा भी 96 है। उसका वो फेसबुक स्टेटस देखा ना उसको इससे पता चला। लेकिन जब ममता ने बोला कि हाँ चलो भागते, लड़का को एक बार दिमाग में सोचना चाहिए था कि तुम देखो लड़की तो कुछ भी बोल सकते है, लड़की के हिसाब से चलना है क्या? हमको नहीं चलना है ना, अपने हिसाब से ही चलना है ना। लड़की तो बीवी बोलेगा तुम मेरा वो करो, तुम करोगे? नहीं करोगे ना। तुमको सही लगेगा और ठीक भी लगेगा, उचित लगेगा, तभी तुम करोगे ना। तो मुझे भी बोला ममता ने चलो भाग चलते। मैंने क्यों भागा के नहीं लाया? मैंने सोचा देखो तुमको भागा के लाऊंगा, तुम्हारा ऑलरेडी बड़ा बहन भाग के गया, तुम्हारा फैमिली बहुत मतलब गुस्से में है, नाराज है, उनसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं मिला, बहुत कुछ होता है। तो तुमको शादी करने से वो कन्यादान खुद अपने हाथों से करेगा, बहुत खुश रहेगा, तुम्हारा फैमिली को पुण्य मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा तुमको। सबका भलाई के साथ धर्म पे रहना चाहिए, तभी इंसान सही होता है। लेकिन वो मेरे हिसाब से और 100% अर्जुन बरहाई ने जो किया अधर्म किया है, उसका मतलब वो भुगतेगा। अधर्म किया है ना, अधर्म का फल वो जरूर भुगतेगा। तो तुम वो लड़के को पूछना चाहता कि भाग के क्यों गया? वही उसने बताया ना कि ऐसा सिचुएशन है, मुझे घर वाला मतलब गालियां दे रहा है, तो मैं भी ला नहीं पा रहा हूँ। एक साल मतलब मेरा भी मामी गुजर गया, एक साल शादी नहीं कर सकता, तो ऐसे जितना भी घर आ रहा है उसका शादी का, अभी तो शादी का महीना चल रहा है ना, तो बहुत ही घर मतलब वो दूसरा घर से शादी का घर आ रहा था मतलब। और उस बीच में एक बात मैंने बोलना भूल गया, मेरे फैमिली से मेरा पिताजी एक बार उसके घर में गया था, ठीक है, घर में जाके खुद बोल के आया कि आपके बेटी हमारे तापर से प्यार करता है, तापर भी आपके बेटी से प्यार करता है, तो हमारा जो रिलेशन है तो उस हिसाब से ये शादी नहीं हो सकता, ऐसा बोल के पिताजी खुद बोल के आया है उस लड़की के घर में, ठीक है। तो ऐसे बोल के आने से क्या हुआ, उस ममता के फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगा, मतलब जोर का झटका। हाँ,
कि यार यार हम तो शादी देने के लिए राजी थे, वो लड़का के पिताजी आके शादी कैंसिल करके चला गया। तो ऐसे करके मतलब लड़की का बड़ा भैया था ना, वो मतलब लड़की को अजीब अजीब गालियां दे रहा था यार। मतलब इतना गंदा गाली छोटा बहन को शायद कोई नहीं दे सकते, इतना अपना गंदा गालियां दे रहा था। तो मुझे ममता जी रो रो के मतलब बोला कि देखो मुझे अभी घर में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, घर में भी पूरा गालियां दे रहा है, सुनने को मिल रहा है, तुम भी नहीं ले रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, बस मुझे घर छोड़ के जाना है। तो वो जाते समय ये नहीं सोचा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बस कर दिया। मतलब ऐसा सिचुएशन ऐसा था। तो मतलब इधर से देखो, मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मेरा पिताजी भी ऑलरेडी उसके घर में जाके कैंसिल करके आ गया था। तो देखो कितना क्रिटिकल कंडीशन है। और तुम्हारा वो माता जी भी गुजर गया विरोध करते करते। तब जाके पूरा फैमिली जो है ना, गांव का जो इंसान है ना, वो लोग क्या बोलते हैं अभी हमें मालूम है क्या बोलते हैं, तुम्हारे वजह से तुम्हारा मम्मी का डेथ हुआ है। ऐसा बात सुनने से कितना दुख मिलता है मन में, एक बार सोचो तुम। हम तो तुमको फोन किया ना कि हमको ऐसा लगता है कि जो गांव है ना, हाँ, वो बहुत उल्टा पुल्टा बात बोलता है। इसीलिए मतलब बहुत कुछ समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे चेन्नई से डायरेक्ट जाना है। फिर मैंने ममता जी से बात की, ममता जी को बोला कि तुम अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, मैं तुमको अभी लाने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बोला ऐसा है क्या, फिर वो सोचने लगा, हाँ ठीक है चलो मैं चला जाऊंगा। फिर राजी हो गया, ठीक है, पूरा राजी हो गया कि हाँ चलो। लेकिन वो शर्त रखा मेरे से, शर्त रखा कि देखो मेरा बड़ा भैया मुझे घर में गालियां दे रहा था, अगर बड़ा भैया और पापा जी मुझे लेने के लिए आएगा तब मैं उसके साथ चला जाऊंगा। फिर मैंने वही किया, जो बोला वही किया। फिर डायरेक्ट उसके बड़े भैया को कॉल किया कि आपके बहन को गालियां दिया था घर में और इसी वजह से वो चला गया, तो आप उसको लेके आइए, जाइए, वो आने के लिए राजी है, अगर आप जाओगे तो वो आएगा आपके साथ। फिर बोला ऐसा है क्या, मैं बोला हाँ ये सही है। फिर मैंने वो मेरा बात से मतलब विश्वास नहीं करा कि तुम अगर लाऊंगा तो तुम शादी करोगे। मैं बोला हाँ 100% करूंगा। फिर बोला ऐसा कंडीशन होगा। मैं बोला जो भी कंडीशन होगा देखा जाएगा, मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्ट बोला। फिर बोला ठीक है मैं काम करता हूँ, शादी कैंसिल करता हूँ। फिर वो डाके उसके पिताजी के साथ बात किया कि देखो तापस ऐसा बोल रहा है। फिर पिताजी के साथ डायरेक्ट में बात किया कि जाइए आपका बेटी का शादी रुकवाइए, सबसे पहले शादी रुकवाइए और आपके बेटी को अपने घर लाइए। वो फिर बोला वो एक ऐसे संभव होगा। मैं बोला सब कुछ संभव है अगर चाहोगे तो। डायरेक्ट बोला ठीक है। तो उसने बोला कैसे मतलब मैं बोला कि देखो ममता आने के लिए राजी है, अगर आप दोनों उसको लाने के लिए जाओगे तो वो आप दोनों के साथ घर वापस चला आएगा। फिर बोला ऐसा है क्या, मैं बोला हाँ ऐसा ही है, अगर विश्वास नहीं है तो कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए। डायरेक्ट ममता जी भी लाइन में था, डायरेक्ट बात करवा दिया। फिर ममता जी और उसका पिताजी भैया पूरा फैमिली बात किया कि हाँ ममता तुम आना चाहोगे क्या। फिर ममता जी हाँ बोला कि हाँ पापा आप दोनों आओगे तो मैं चला जाऊंगा आप दोनों के साथ, लेकिन मुझे तापस के साथ शादी देना होगा। डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट बोला कि तापस के साथ मुझे शादी देना होगा। फिर ममता के पिताजी ने बोला हाँ ठीक है तापस के साथ ही तुमको शादी दूंगा, वैसा बोला। तो उस टाइम क्या हुआ, पूरा बारिश हो रहा था वहाँ, ठीक है, कालाईगढ़ जो है ना पूरा बारिश हो रहा था और बाढ़ आ गया था, पूरा बाढ़। ममता के घर में पूरा मतलब उराथुमान बांध है, ठीक है, मतलब कोम्बर पानी जैसा पूरा बांध है। समझ गया। तो उस टाइम पे क्या किया, वो पूरा फैमिली ममता को लाने के लिए, सबसे पहले ममता का माँ और भाभी गया लाने के लिए। ममता जी मना कर दिया, नहीं अब आप दोनों के साथ नहीं जाना है, अगर पिताजी और बड़ा भैया आएगा तब मैं जाऊंगा। तब वो लास्ट में क्या हुआ, उसका बड़ा भैया पिताजी सब गए,
जाके पूरा हाथ पकड़ के लाने वाला था। उस टाइम क्या किया, वो गांव का आदमी जो है ना पूरा इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होके लड़की को पूरा जोर जबरदस्ती मतलब हाथ से छुड़ा के लेके भाग गया, पूरा गायब कर दिया। हाँ, ठीक है, पूरा रियली एकदम 100% सही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। आप सुनने के लिए इंटरेस्ट हो इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अरे ये बहुत मतलब क्या रोमांचक हॉरिबल है। हाँ, फिर क्या किया, वो गांव का पूरा आदमी लोग इकट्ठा होके पूरा, और तो मतलब ममता के बड़े भैया ने ममता का हाथ पकड़ा था। ठीक है, तो उस टाइम गांव का आदमी लोग क्या किया, ममता के दूसरा हाथ पकड़ के खींच के टांग के लेके चला गया, गायब कर दिया। मतलब पूरा भीड़ जमा हो गया ना, भीड़ जमा होने के पूरा गांव एरिया होता है ना, पूरा इधर घर उधर घर इधर घर, पूरा गायब ही कर दिया उसको। हाँ, ठीक है, गायब करने के बाद मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा था कि हाँ ममता अभी शायद घर आ सकता है, आ जाएगा, ऐसा लगा था। पूरा कॉल करवा देने के बाद फिर 1 घंटा बाद मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अब तक सक्सेस हुआ कि नहीं, वो घर आया कि नहीं। फिर मैं दोबारा कॉल किया, पूछा, वो बोल रहा है ऐसा ऐसा। ये यार मुझे इतना गुस्सा आया। मैं बोला इतना सब कुछ होने के बाद आंखों के सामने से आप लोगों का लड़की गायब करके और आप लोग देखते रह गए। फिर मैंने डिसाइड किया चलो जितना हो सके लोगों से करवाए, अभी खुद करना है। हाँ, फिर मैंने डिसाइड किया, रातों रात डिसाइड किया मुझे वहाँ जाना है। हाँ, फिर मैंने जैसे तैसे करके पैसा मैनेज किया। रात में एक फुल नाइट था ना, सैटरडे नाइट था, फुल नाइट। ठीक है, सैटरडे नाइट नहीं था, सॉरी सैटरडे को उसको फैमिली से जुड़ा के ऐसे ऐसे करवाया। सैटरडे नाइट को मैं निकलने वाला था, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था, इस वजह से रुकना पड़ा। फिर मैंने संडे नाइट को डायरेक्ट उधर चला गया, मतलब पैसों का इंतजाम करवाया, फिर टिकट करवाया, टिकट करके रातों रात गुजर गया। उस सैटरडे नाइट जो था ना, पूरा आंखें जो था ना, एक पल के लिए भी ऐसे मूंदा नहीं था मेरा, पूरा फुल नाइट ओपन था मेरा। अब विश्वास करोगे या नहीं करोगे मुझे मालूम नहीं। सही नहीं, तो पूरा फुल नाइट जगा था और मोबाइल में भगवान का आरती वगैरह वगैरह, मतलब भगवान का पूरा नाम कीर्तन सुन रहा था कि ऐसा करते करते, और सोचता रहा दिमाग में कि पैसा कैसे जुगाड़ करना है, वहाँ कैसे जाना है, ऐसा करके, मतलब माइंड में यही था कि उसको किसी प्रकार उसको घर में लाना है। फिर मैंने उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के चला जाके वो फैमिली वाला पूरा केस किया। केस करने के बाद वो जो अर्जुन है ना, वो इतना लड़की वाला का मतलब वो लड़की भागा के ले गया ना, अर्जुन के ऊपर केस करने वाला था, लेकिन पुलिस वालों को ऑलरेडी अर्जुन ने खरीद के रखा था। अर्जुन ने ऑलरेडी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके पैसा देके खरीद के रखा था कि ऐसा अगर फैमिली आएगा तो उसको जैसे तैसे करके हैंडल कर लेना। फिर मैं डायरेक्ट गया और वो पूरा फैमिली उधर पुलिस स्टेशन में रुका हुआ था। मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गाड़ी से फ्लाइट से उतरा, बस पकड़ के पूरा कलाईगांव गया, कलाईगांव जाके पुलिस स्टेशन के सामने उतरा। पुलिस स्टेशन के सामने उतरते ही डायरेक्ट स्टेशन गया, जो ओसी है ना, ओसी से डायरेक्ट बात किया कि ऐसा है, लड़की को किडनैप किया गया है, किडनैप करके उसको ऐसे कर रहा है। फिर पुलिस वाला मुझे धमकियां दे रहा, क्या तुम कौन हो और तुम क्या अजीब बोल रहे हो। मैं बोला सर एक्सप्लेन, मतलब पूरा A to Z एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, जो मेन बात है वो सुनिए और आपको जो डिसीजन लेना है वो आप लीजिए। मैंने ऐसे बोला उसी से डायरेक्ट पूरा फैमिली के साथ। उस टाइम माइंड में मेरा ये था, मेरा मन में ना डर शर्म कुछ भी नहीं था, मतलब माइंड में सिर्फ यही था कि जैसे तैसे करके ममता जी को वहां से छुड़ा के लेके आना है वापस, यही था। तो मैंने जितना हो सका कोशिश किया, पुलिस से बातें किया। पुलिस ने मुझे बहुत धमकाया भी, देखो तुम्हारा ऐसा है, लड़की खुद गया है, ऐसा, वो लड़की भी अभी इम्प्रेस हो गया है वो लड़का से, अगर तुम पहले क्यों नहीं लिया, ऐसा बहुत वगैरह बहुत समझाया, बहुत गालियां दिया, समझाया भी।
फिर फैमिली भी डर गया ममता जी का, यार केस करेंगे तो बहुत दिन दौड़ना पड़ेगा। और ममता खुद अभी आना नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग जब लेके गए ना तो पैसा दिया पूरा, ममता से डायरेक्ट कनेक्ट करके मुझसे बात करवाया। ममता जी को मैंने डायरेक्ट बोला, पुलिस ओसी का मोबाइल से, ठीक है, ओसी का मोबाइल से ममता जी से बात किया मैंने कि ममता देखो तुम बोला था आएगा, देखो तुम जो बोला था मैंने वो किया, पूरा फैमिली को भेजा, लेकिन तुम नहीं आया। अभी मैं खुद आया तुमको लेने के लिए, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? डायरेक्ट बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा अभी। ऐसा बोल दिया। हाँ, ऐसा बोल दिया। पूरा पुलिस था, पूरा बहुत सारा आदमी था, फैमिली था, सबके सामने ऐसा बोल दिया कि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं जहाँ आया हूँ वहाँ खुश हूँ। डायरेक्ट ऐसा बोल दिया। फिर पुलिस ने बोला देखो लड़की राजी है, सब राजी है, चलो भाड़ में जाओ, ऐसा बोल दिया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। फिर मैं जितना हो सका किया, पूरा जो लड़का मैं उसको भगा के लेके गया था ना, उस लड़के का घर गया मैं खुद अकेला। पूरा मेरा पिता, मैं जब चेन्नई से उधर गया ना कलाईगांव, पूरा पिताजी भी मॉर्निंग का ट्रेन पकड़ के उधर पहुंच गया। फिर एक साथ हुआ दोनों बाप बेटा। एक साथ होने के बाद तो पूरा ममता के घर गया, और मेरा पीसी का घर है, पीसी का घर गया, मेरा मामा का घर है, मामा का घर गया। तो पूरा घूमा, इधर उधर घूमा, बातचीत किया। फिर मैं बोला पिताजी अब तो आ गया, पहले आपको बोला था इस लड़के से मुझे प्यार है, शादी करवाने के लिए, आप तो राजी नहीं थे। आपको किसने बुलाया इधर आने के लिए, आप क्यों आए हो? डायरेक्ट क्वेश्चन किया पिताजी को। फिर पिताजी बोला यार क्या तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कर रहे हो? मैं बोला हाँ मैं पागल हूँ, क्या हूँ मैं, आपको बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, लेकिन आप लोग मानने के लिए राजी नहीं हो। एक इंसान का मन नहीं समझते हो आप लोग, खुदगर्ज हो आप लोग, बहुत कुछ मतलब जो आया मुंह में, लेकिन सम्मान के साथ बोला, ठीक है, सम्मान के साथ बोला, क्योंकि पिताजी है ना, भगवान है। तो सम्मान के साथ बोला, जितना भी बोल, लेकिन उचित बोला। पिताजी पूरा सुना, सुनने के बाद रोया, समझा बात को पूरा। लड़की ममता जी के घर वालों को पूरा बातचीत किया, पूरा फैमिली से मिल के आया उसके घर में, इधर उधर। फिर मैंने बोला जो कुछ हुआ शादी तो हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा, मैं एक बार लास्ट टाइम देखना चाहता, इतना दूर से कष्ट करके आया हूँ तो लास्ट टाइम एक बार देख के जाऊंगा। फिर पूरा डर रहा है कि नहीं ये नहीं करना, देखना नहीं, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। मैं बोला चलो एक काम करते हैं, आज ही रात के ट्रेन पकड़ के घर चले जाते हैं। और पिताजी को ऐसा बोला, पिताजी बोला नहीं रात के ट्रेन से नहीं जाना है, मॉर्निंग के ट्रेन से जाना है, रात के ट्रेन में कष्ट होगा। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मॉर्निंग में उठा 4 बजे ना 3 बजे उठा, ठीक है। 3 बजे पता नहीं कैसे उठा, मुझे मालूम नहीं, डायरेक्ट उठा, लेटरिन गया, लेटरिन से वापस आया, सब लोग सोया हुआ था, ठीक है। फिर मैंने डिसाइड किया पूरा लड़का के घर अकेले जाना है। करीब 10-15 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है, मेरा पीछे के घर से। फिर मैंने क्या किया, मोबाइल लिया, मोबाइल का फ्लाइट मोड में डाला, ठीक है, फ्लाइट मोड में डाल के सीधा पैदल चला गया लड़का के घर। जान पहचान ना कुछ नहीं पहचानता लड़का के घर वार, कुछ भी नहीं। और पूरा बांध पानी था, पूरा बांध पानी, ठीक है। मैं डायरेक्ट चला गया पैदल, हाफ पेंट पहन कर, क्या बोलते हैं, स्लीपर पहन के, स्लीपर और हाफ पेंट और एक स्पोर्टिंग, लाल वाला जो स्पोर्टिंग है ना मेरा, ढक्कन वाला, वो वाला पहन के पूरा चला गया। हेडफोन पूरा कान में लगा के भगवान का नाम कीर्तन सुन के मैं बोला मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, भगवान मेरा साथ है, जो होगा अगर इसमें मुझे जान भी गंवाना पड़ेगा ना तो मैं खुशी जान दे दूंगा। ऐसा सोच के फिर अकेला चल दिया। मॉर्निंग 4 बजे पूरा गया, पूरा एकदम गाँव गया, पूरा एकदम ठंडा वातावरण था। फिर एक आदमी मिला, पूछा कि अर्जुन का घर किधर है। वो पूरा गांव में पूरा वायरल हो गया था कि वो जिस लड़की से ममता प्यार करता था वो पागल हो गया है, वो लड़की को लेने के लिए आ गया है। पूरा गांव को मालूम पड़ा था, ठीक है, पागल हो गया। हाँ, पूरा वायरल हो गया उस गांव में, ठीक है। फिर जिसको भी पूछा कि उसके घर जाने, डायरेक्ट मना कर देते, नहीं बोलो। और अर्जुन का कांटेक्ट नंबर दीजिए, नहीं है मेरे पास।
डायरेक्ट ऐसे ऐसे बोलता है। जिसको भी बोलता हूँ वो ऐसा ही बोलता है। और क्या किया, मॉर्निंग में जो बैटरी मिलते, बैटरी का टमटम, कम से कम 10 टमटम से मिल के बोला 200 रुपया दूंगा, 100 रुपया दूंगा, 300 रुपया दूंगा, उधर लेके जाओ। एक भी राजी नहीं हो रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना है। माँ कसम मैं बोल रहा हूँ, एक भी राजी नहीं। एक मैजिक मिला, खाली मैजिक। मैं बोला आपको कितना पैसा चाहिए, मैं तो देने के लिए राजी हूँ, मुझे वहाँ लेके जाइए। अरे भाड़ में जा, तू अकेला जाएगा, इतना बड़ा गाड़ी लेके नहीं जाना है मुझे, तुम जाओ। डायरेक्ट चला। फिर मैंने क्या हुआ, इतना कोशिश किया, इतना ये हो गया, कोई नहीं जा रहा, चलो खुद ही चलते, पैदल ही चल दिए यार। पैदल चलते 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 डायरेक्ट उसके गाँव पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद पूछताछ करने के बाद एक बूढ़ी माँ जैसा एक औरत थी। मैं बोला इसको बोलने से शायद सच पता चल सकता है। फिर मैंने डायरेक्ट बूढ़ी माँ का पैर पकड़ा कि मासी माँ केमन आছেন। तो বললো তুমি কে, তোমাকে তো চিনলাম না। মাসিমা আমি তো, আমাকে চিনবেন না কিন্তু আমি আপনাকে অল্প স্বল্প চিনি, ধরুন মাসিমা আর কি, মার মতোই তো। তো আমি অমুক জায়গাতে আসছি আর অমুকের ঘর যাইতে চাই, তো একটু বলবেন নাকি, অমুকের ঘরটা আমি চিনি না কিন্তু। মানে ভদ্রভাবে যা যেমন ভাবে বলতে লাগে তেমনি বললাম আর কি। তো বললো আচ্ছা তোমার নাম কি, বললাম আমার নাম তাপস। তো বললো পরে আমি বললাম যে আমি অর্জুনের ঘর যাইতে চাই, অর্জুনের ঘরটা আমি চিনি না। তারপরে বললো অর্জুন কোন অর্জুন, এই যে আমাদের গ্রামে তো অর্জুন बहुत অর্জুন আছে, 4-5 জন অর্জুন আছে। তার মানে ওই लेडी को भी मालूम पड़ गया कि ये बंदा है। Oh my God, dear God, disgusting। अच्छा उसके बाद फिर बोला, मैंने बोला नहीं, रिसेंटली जो 1-2 दिन पहले शादी किया ना वो अर्जुन। बोले वो अर्जुन तो यही है ना, वो वाला घर है, वहाँ जाइए, सब रास्ते से जाइए, किसी को पूछे बोल देगा। मैं बोला ठीक है मासीमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा बोल के फिर मैं चल दिया। जिस रास्ते से दिखाया, जिस रास्ते के बारे में बोला उस रास्ते से गया। एक आदमी पूरा इतना लंबा दाव लेके खड़ा है। माँ मतलब खड़ा नहीं है, वो पूरा धारा रहा है, मतलब जो फाका है ना, फाका में उसको धार कर रहा है। तो और बरक बस का लाड़ी है ना, इतना लंबा लंबा, कोंचा पूरा इतना लंबा लंबा पूरा काट के करीब 4-5 जैसा, मतलब उधर जमा करके रखा है। मतलब वो उसके काम के लिए रखा है, मेरे लिए नहीं रखा, ठीक है। लेकिन मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे लिए होगा। रियली मैं अंदर से मतलब डर सा लग रहा था यार, ये इंसान चाव लेके खड़ा है, लाठी भी है यार, मुझे मारने क्योंकि शायद पता चल गया है लड़का आ रहा है। मैं पूरा डर गया। डर था लेकिन फिर मैंने क्या किया, चलो अगर मैं तो मरने के लिए भी राजी हूँ, तो डर किस बात का, चलो मार देगा तो परवाह नहीं, चलो अकेला आया हूँ, मर जाऊंगा कोई बात नहीं। फिर मैं डायरेक्ट उसी इंसान से पूछा, मेशू কেমন আছেন। তো বললো তোমাকে চিনলাম না। পরে আমি বললাম আমি তাপস, মানে আমি চেন্নাইতে আসছি, তো ওই যে অর্জুন বললো কোন অর্জুন। আমি বললাম যে রিসেন্টলি যে বিয়ে করছে। তারপরে ও আচ্ছা বলো, মানে তুমি কে অ্যাকচুয়ালি, তুমি কেন এসেছো। তারপরে আমি বললাম যে আমাদের ভালোবাসা ছিল, মমতার সাথে আমার ভালোবাসা ছিল, তো মমতা এমন হয়েছে, তো আমি লাস্ট টাইম মানে ওদের বিয়ে হয়েছে, তো আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম যে ওদের বিয়েটা ভাঙতে, তো আমি পারিনি। তো লাস্ট টাইম আমি এটাই চাইছি যে ওদেরকে লাস্ট টাইম একবার যদি দেখতে পারতাম, তাই আমি আসছি দেখতে লেগে। তারপরে ও বললো যে ওরা তো এখন ঘরে নেই, ওরা তো ওই যে মমতার ফ্যামিলি এসে পুরা মানে বিয়ে ভাঙতে মানে চেষ্টা করেছে, তো ওরা পালিয়ে গিয়ে দূরে গিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে, এমন বললো। তারপরে আমি বললাম আচ্ছা এমন কথা, তবে ঠিক আছে কোনো কথা নাই, জাস্ট আমি ওদের ঘরটা দেখে যাইতে চাই, মানে এত দূর থেকে আসলাম, তো যদি ওনার ঘরটা একবার দেখতে পারতাম তো মনে একটু শান্তি পেত। তো বললো ঠিক আছে চলো আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি ওদের ঘর। বললো হ্যাঁ চলো মেশো। ও মেশো কি করলো, ওর সঙ্গে আমাকে নিয়ে গেল ওকে ডাইরেক্ট উনির ঘর। তো পুরা দাও লাঠি পুরা একদম সাইডে রেখে দিল।
তো আমার মনে একটু শান্তি হলো, ভগবান ডিসকাস্টিং। आप तो पिटेगा, तुमने सोचा था कि आप तो पिटेगा ना। आज तो पिटेगा। फिर क्या किया, पिटेगा। हाँ तो डायरेक्ट लेके गया, पूरा पेंडल वेंडल लगा के रखा था उसके घर में, ठीक है। और बांध पानी जो था ना पूरा उसके घर में भी फुल था, पूरा बुका मैंने पैक सैक पूरा लड़ा बेड़ा था। फिर पूरा लड़का का मम्मी था, मतलब इधर उधर का काम छोटा मोटा काम कर रहा था। तो डायरेक्ट मैं उसको मासीमा केमन आছেন बोल के उसको पैर पकड़ लिया, डायरेक्ट पैर पकड़ के उसको प्रणाम किया, मासीमा प्रणाम। बोला अच्छा ठीक है, तो कौन हो तुम, पहचाना नहीं? मैं बोला मैं तापस हूँ, मैं इतना दूर से आपको दर्शन के लिए, आपके दर्शन के लिए आया हूँ, आपको देखना चाहता था, देखा और आपको प्रणाम किया, अच्छा लगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तो बोला रुको बैठो यार, इतना दूर से आए हो तो थोड़ा बातचीत करो, जान पहचान दो। मैं बोला टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा पापा ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा है, मेरा सुबह का 9 बजे ट्रेन है, मुझे जाना पड़ेगा, आपको देखने के लिए आया था, देखा, अभी मैं जा रहा हूँ, डायरेक्ट बात। तो वो लोगों के मन में तो क्वेश्चन था ही ना कि कौन है, कहाँ से है, क्यों आया है। तो ऑलरेडी जिस बंदे ने मुझे लेके गया था, जिस अंकल ने, उस अंकल को मैं सीक्रेट बताया, लेकिन वो फैमिली को तो मैं नहीं बता सकता ना। तो मैं बोला डायरेक्ट मासीमा आप ये अंकल से बात कर लीजिए, ये अंकल को पता है मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ बात करने के लिए। फिर बोला अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो चेयर भी दिया था मुझे बैठने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं बैठा नहीं। फिर उसका लड़का का पिताजी आया, फिर बोला रुको रुको रुको, तुम मम्मी से मिला, उसके पिताजी को भी मिल के जाओ। मैं बोला हाँ ठीक है बुलाओ। तो बुलाया और पिताजी आया, पूरा मिसी मिसी हंस रहा था मुझे देख के। फिर बोला মেশু কেমন আছেন, বললো হ্যাঁ ভালো আছি, কি করতেছিলেন? একটু কাজ করতেছিলাম। আচ্ছা তুমি কোন জায়গাতে আসছো? বললে আমি তো চেন্নাইতে আসছি। আচ্ছা তোমার ঘর কোথায়? বললাম আমার ঘর লক্ষ্মীমপুরে। চলো আচ্ছা ঠিক আছে, তো কেন আসছিলা, কি হয় বা কি কথা? আমি কই এখন আমার ডিসকাস করার টাইম নেই, তো জাস্ট আপনাদেরকে দর্শন করতে এসেছিলাম, দর্শন হলো তো প্রণামও করলাম, তো এখন আমি যাই, আমার বাবা অপেক্ষা করছে আমার জন্য। তা বললো আচ্ছা, বললো পুরা অবাক হয়ে রয়েছে, মানে ওরা মানে অর্জুনের বাবা, অর্জুনের মা, ও গাঁয়ের মানুষ পুরো অবাক, মানে ছেলেটা এত দূরে একা একা হাফেন মিল। তো আমি কি করলাম ডাইরেক্ট, পরে ওই যে মানুষটা আমাকে নিয়ে গেছিল না, ওই মানুষটাকে আমি বললাম যে মেশু তো চলেন যাই গিয়া। পরে মেশু বললো হ্যাঁ চলো। পরে আসলাম, অল্প দূরে আসা আমাকে মেশুর সঙ্গ ছাড়ে দেওয়াই ভালো আমার। পরে মেশু আপনি এক কাম করুন, আপনি থাকেন, আপনি আস্তে আস্তে আসেন, আমি যাই, আমার একটু জলদি। তো বললো হ্যাঁ হ্যাঁ যাও যাও। পরে আমি কি করলাম তৎকালীন পুরো আবার ব্যাগ, পরে ব্যাগে আসলাম, ব্যাগে এসে পরে আরামসে কি করলাম ফ্লাইট মোডটা ওপেন করলাম। बाप रे बाप मैसेजेस इतना मैसेजेस आया, पूरा उधर क्या हुआ, लड़का तापस गुम हो गया, खो गया है, और शायद सुसाइड करने के लिए गया है, पता नहीं क्या करने के लिए गया है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। पूरा इलाका छान मारा, पिताजी पूरा पीसी का जो लड़का है ना, 2 भाई, फैमिली पूरा जितना भी है पूरा मतलब छानबीन लगा रहा था, कॉल कर रहा था, इधर उधर। तापस गायब है, इतना टाइम से गायब है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, कहाँ है कुछ मालूम नहीं। पूरा पिताजी तो पागल की तरह रो रहा था। तो फिर मैं पूरा मन को शांति मिल गया, हाँ जिस काम के लिए आया था मुझे वो काम सक्सेस हुआ, अभी मैं रिलैक्स हूँ, अभी मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। तब मैंने क्या किया, पूरा फ्लाइट मोड ओपन करके फिर मैंने डायरेक्ट क्या किया, मेरा जो ममता के घर में कॉल किया डायरेक्ट कि आपके घर में कल आए थे हम, तो मेरा रुमाल छूट गया है आपके रूम में, तो मेरा रुमाल है क्या? डायरेक्ट मुझे क्या बोला, तू पागल है, तू बदमाश है, तू उसके लड़का के घर क्यों गया, ऐसा बोल के मुझे इतना डांटा ना दीदी। कौन बताता है?
ममता के भाभी मेरा दीदी लगता है, ठीक है, मेरा मासी का लड़की है वो। तो मुझे इतना डांटा कि तेरा बाप रो रहा है, पागल हो रहा है, तू मोबाइल स्विच ऑफ करके लड़का के घर में सुबह सुबह अकेला आ गया है, तू पागल है क्या नहीं, इतना डांटा, मतलब जो मन में आया बोला। मैं आराम से हंस रहा था। मैं बोला दीदी आई लव यू, गुस्सा क्यों हो रहे हो दीदी, मेरा बस रुमाल छूट गया था ना आपके रूम में, वो रुमाल लेने के लिए आया। बोला तू रुमाल से, तेरा रुमाल अभी मैं चला रहा हूँ, चला के राख करने वाला, तू रुमाल से तू हमारे घर में आना चाहिए, तो लड़का के घर में क्यों गया? फिर मैं बोला अरे वहाँ भी जाना था, मतलब उन लोगों को भी तो दर्शन करना था ना मेरे को, इसलिए वो आगे चला गया था। तो बोला तू तेरा इतना बड़ा साहस, तू ये वगैरह वगैरह बहुत बोला। मैं बोला दीदी जो हुआ तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो भगवान ने जो किया अच्छा किया, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा अच्छा करेगा, तो इसके लिए गुस्सा मत होइए। और दीदी ऐसा भी बोल दिया तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म। मैं बोला आप रिश्ता खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिश्ता खत्म नहीं कर सकता दीदी, आई लव यू बिकॉज आई लव यू। पूरा मतलब इम्प्रेस कर दिया, फिर दोबारा उसको इम्प्रेस कर दिया, ठीक है। इतना मीठा बोलते बोलते दीदी इम्प्रेस हो गया, फिर पूरा नॉर्मली बात की, यार परसों ऐसा क्यों कर रहे, मत कर। बोला दीदी आप चिंता मत कीजिए, जितना हो सका किया, अब मैं आराम से घर जा रहा हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो पूरा नॉर्मली बातचीत किया, ऐसा किया। फिर मैंने फिर वो बोला कि तुम्हारे बाप को कॉल लगा के बोलो कि तुम जा रहे हो, तो वो लोग चिंता मुक्त हो जाएगा। तो मैं बोला हाँ बात तो सही है। तो बोला दीदी आप रखिए, मैं आपके साथ बाद में बात करता हूँ। फिर बोला ठीक है जाओ। फिर मैं तुरंत वो पीसी के घर करने वाला था, वो पीसी के घर से कॉल आ गया, क्योंकि वो लोगों को भी मैसेज चला गया ना मेरा मोबाइल ऑन हुआ करके। तो मेरा भाई था, वो भाई ने कॉल किया, किधर हो? मैं बोला मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, बस यही बोला। कौन सा रास्ता में हो? अरे यार इतना बोलने का जरूरत नहीं है ना, मैं आ रहा हूँ ना, बस वेट करो, आ रहा हूँ। फिर वो क्या बोला, साइकिल लेके छाता लेके आ गया। बारिश थोड़ा बारिश हो रहा था, तो दोस्त छाता लेके वो साइकिल लेके आ गया। फिर वो साइकिल में उठाया, एक छाता दिया मेरे को, लेके घर चला गया। फिर बोला कि तेरे लिए लाठी तैयार करके रखा है घर में, तू जा एक बार। मैं बोला जो करेगा कर ले, मेरा जो करना था मैंने कर लिया, अभी तू लोग का जो करना है कर सकते हो बिंदास, मैं राजी हूँ। फिर बोला, फिर मन में थोड़ा डर भी था यार, अगर पीटेगा तो दर्द भी होगा ना। फिर बोला अगर कोई मारना चाहेगा तो मुझे बचा लेना प्लीज। फिर बोला ठीक है चलो। फिर गया उसके साथ, जाके पिताजी पूरा रो रहा था, पिताजी को गले लगा के टी शर्ट से पिताजी का आंखें पूरा साफ किया, साफ करके पिताजी को ऐसे बोला कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोला बोल के जाना चाहिए था ना, बोल के जाता तो आप लोग जाने नहीं देते ना, इसलिए बिन बताए जाना पड़ा। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। तो होने के बाद पिताजी बोलो, मैंने बोला अभी बातचीत करने का टाइम नहीं पिताजी, जो खाना है खा लीजिए, ट्रेन चला जाएगा। फिर बोला हाँ वो बात तो सही है। तो मैं रेडी हुआ, ट्रेन पकड़ के वापस रिटर्न घर। मैं बोला आप एक काम कीजिए, बहुत बार समझा है कि आप लोग घर चले जाइए, मैं चेन्नई चला जाता हूँ, ड्यूटी है मेरा, बिन बताए ड्यूटी छोड़ के आ गया, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, ऐसे बोला। फिर बोला नहीं तुम पागल हो गए हो, तुम घर जाओ 2 दिन आराम करो। फिर बोला बात तो सही है यार। फिर फैमिली के साथ घर गया, घर थोड़ा 2 दिन फैमिली से भी मिला, मिलजुल के बातचीत किया। मेरा जो बात का तो पता है मेरे को। ओके डिस्कशन जितना भी था पूरा बोला गया है, इतना ही था स्टोरी। नहीं अभी तुमने मतलब जितना हो सका उतना किया, अच्छा लगा सुन के। अभी मतलब अभी का तुम्हारा प्लान क्या है, क्या करोगे फ्यूचर में, मतलब क्या करना है? Oh dear God, disgusting। इतना सारा बात सुन लिया, अभी भी मन नहीं भरा का तुम्हारा? अच्छा ये टॉपिक हम बाद में बात करेंगे, मेरा भी 2-3 कॉल आ रहा है। अच्छा
अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ऐसे में तुम बहुत बहुत ख्याल रखो। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मेरा दिल का हालत सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई तो मिला मेरा दिल का बात सुनने के लिए। मेरे को भी वो क्या बहुत कुछ सीखने को मिला तुमसे। ओह माय गॉड, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला यार, रियली। ओह गॉड, डिस्गस्टिंग। टेंशन मत लो, लड़की बास और ट्रेन के पीछे मत भागो, अपना जिंदगी के करियर के पीछे भागो। लड़की सब कुछ तुम्हारे पास खुद चल के आ जाएगा। और एक लड़की गई तो दूसरा आ जाएगी, इसमें क्या बड़ा बात है। ममता तो नहीं मिलेगी ना? अरे सुनो, हम तुमको एक बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। हाँ, बोलो। इस दुनिया में ना एक से बेहतर एक है। वो तो है 100%। तुम अपना खुद को संभालो, बाकी सब संभल जाएगा। वही, अब भगवान के भरोसे चल दिए, और भगवान जहाँ लेके जाएगा वही ठीक है। जो करेगा भगवान करेगा यार। ठीक है, हैव ए ग्रेट टाइम। हाँ, ओ डियर गॉड, डिस्गस्टिंग। प्रेमी मन से और जोर से बोले राधे श्याम जी की जय।